एक छोटे बच्चे हरण को देख पाते हैं। फिलहाल ये बच्चा डॉक्टर तिलकन के लाइब्रेरी में रखे सारी किताबों को अच्छे से साफ सफाई करके उन किताबों को उन्हीं की जगह पर रखता है। तभी डॉक्टर अनीता वहां पर आती है। वह हरण के काम को देखकर पूरी तरह हैरान होती है कि इतना छोटा बच्चा इन सारी किताबों को इतने अच्छे से कैसे सजा कर रख रहा है। डॉक्टर तिलकन कहता है कि हरण एक स्पेशल लड़का है, इसका IQ लेवल बहुत ज्यादा है। किताबों के अंदर किस बारे में लिखा गया है इसे तो मालूम नहीं, लेकिन उस किताब की कवर पर जो वाकया लिखा गया है, उस किताब की पेपर की क्वालिटी क्या है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व कर वह इन किताब को सीक्वेंस में रख रहा है। हरण अपने एज ग्रुप के बच्चों से बहुत इंटेलिजेंट है, मगर इसकी एक प्रॉब्लम है, हरण हर चीज में परफेक्शन चाहता है। स्मिता दीदी का लड़का है ये। स्मिता जब अपने हस्बैंड से डिवोर्स ली तो कोर्ट हरण की देखभाल करने की जिम्मेवारी उसके हस्बैंड को दे दी। मतलब कि हरण की कस्टडी उसके फादर के कंट्रोल में चली रही और हरण की बहन बेबिका की कस्टडी इसके मां के कंट्रोल में चली गई। हरण का फादर पुलिस में था, इसलिए वह हरण के साथ बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करता था। अब डिवोर्स लेने के बाद हरण की मां एक दूसरे शख्स से शादी की। अब इस शादी से हरण की मां को एक बेटी हुई जिसका नाम रखे नीरजा। कुछ सालों के बाद हरण के फादर इस दुनिया से चले गए तो हरण की जिम्मेवारी उसकी मां उठाने लगी। हरण की मां स्मिता एक बहुत ही प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट है। इस वक्त हरण की मां बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगी है। वह पैरालाइज हो गई है और शायद कुछ दिनों के बाद हरण की मां भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ सालों के बाद, जहां पर हम लोग एनी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक मॉल में आती है शॉपिंग करने के लिए। एमी जब ट्रायल रूम में कपड़ा पहनकर चेक करने के लिए जाती है तो एनी इस रूम में एक फोन को देखती है। इस फोन में इस कमरे की सारी वाकया रिकॉर्ड हो रही होती है। एमी जल्दी से इस फोन को लेकर ट्रायल रूम से बाहर आती है और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स को इस फोन के बारे में बताती है। अमर नाम का एक शख्स एमी को कहता है कि ये फोन वाला जो कोई भी होगा यही आसपास ही होगा। तभी एमी की नजर एक लड़के के ऊपर पड़ती है। कहती है कि यह लड़का बहुत ही देर से हम लोगों पर नजर रखा हुआ है। अमर इस लड़के के पास जाता है और इससे पूछता है कि क्या यह फोन तुम्हारा है? तो यह लड़का अमर के हाथ से फोन छीनकर यहाँ से भागने लगता है। अमर इसका पीछा करता है मगर इसे पकड़ नहीं पाता। यहाँ पर शॉक्ड कर देने वाली बात यह है कि अमर इस लड़के के पास जाकर उस फोन को लेता है। मतलब कि यह फोन वाला सारी वाकया अमर की ही रची हुई है। फोन लेने के बाद अमर इस फोन से एनी की सारी वीडियो को ले लेता है। एनी का फेसबुक अकाउंट चेक करने लगता है। इसके बाद अमर नकुल नाम के आदमी के पास कॉल करके इसे एनी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने के लिए बोलता है। दरअसल नकुल अमर के साथ यह काम नहीं करना चाहता, लेकिन अमर नकुल को भी ब्लैकमेल कर रहा होता।